बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खुर्शीद है और वेब डिज़ाइन के 5th लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वर्डप्रेस को अपने पर्सनल कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने वर्डप्रेस को लोकल डब्ल्यूपी के ज़रिए अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था और वर्डप्रेस को हम अपने कंप्यूटर में पर्सनली लोकली हम यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लोकल डब्ल्यूपी पे हम अपना जो एसएसएल सर्टिफिकेट वो कैसे इंस्टॉल करेंगे ताकि जो हमारा कनेक्शन है वो हमारे वेबसाइट का और ब्राउज़र का कनेक्शन सिक्योर रहे। तो उसके लिए हम एक न्यू वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि मैंने इस पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया है पहले से। तो हम न्यू वेबसाइट बनाते हैं, कंटिन्यू डेमो 2 बना लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, प्रेफर्ड सेटिंग्स कंटिन्यू, एंड इसका एडमिन यूज़र नेम, उसके बाद एडमिन पासवर्ड और वर्डप्रेस ईमेल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पर्सनल ईमेल यूज़ करें। अगर आप पर्सनल ईमेल यूज़ नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट ईमेल ही यूज़ करेंगे, तो एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल आपके वेबसाइट पे नहीं होगा और वेबसाइट हो सकता है कि वर्क भी ना करे। तो अपनी पर्सनल ईमेल लाजमी दें। उसके बाद ऐड साइट करेंगे। हमारी न्यू वेबसाइट बनना स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इतनी देर में हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस की पावर क्या है और हम वर्डप्रेस के ज़रिए कैसी कैसी वेबसाइट बना सकते हैं, किस टाइप की वेबसाइट, कितनी पावरफुल वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जितनी जैसी भी वेबसाइट हो, जैसी मर्ज़ी वेबसाइट हो, हम वर्डप्रेस के ज़रिए बना सकते हैं। ये एक बिज़नेस वेबसाइट थी, तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा ये वाला। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मैंने ये छोटा सा प्रोजेक्ट था मेरा ऑनलाइन स्टोर का, तो ये छोटा सा मैंने स्टोर बनाया था। तो वर्डप्रेस के ज़रिए हम बिज़नेस वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट अपनी मर्ज़ी की फंक्शनलिटी के साथ हम बना सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट बन गई है और ये देखें, हम जैसी मर्ज़ी वेबसाइट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, बिज़नेस वेबसाइट हो या वो ऑनलाइन स्टोर हो या वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, हम बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो वेबसाइट बनाई है उस पर एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस पर मैं एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल पहले से कर चुका हूँ। तो न्यू क्रिएट वेबसाइट को हम करेंगे सिलेक्ट और एसएसएल के आगे लिखा हुआ है ट्रस्ट। सिर्फ इस ट्रस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एसएसएल सर्टिफिकेट हमारी वेबसाइट पे जो लोकली क्रिएट वेबसाइट है लॉन केडी लोकल डॉट सर्टिफिकेट, तो ये इंस्टॉल हमारी वेबसाइट पे हो जाएगा। अब हम इसको ओपन साइट करते हैं ब्राउज़र में। एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है, लेकिन अब भी ये इस पर नोट सिक्योर आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हमने इसका प्रोटोकॉल जो है HTTPS वो लगाएंगे :/, फिर हम करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया और कनेक्शन इज सिक्योर आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि हम एसएसएल सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस पे पोस्ट्स और पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं और इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। पोस्ट्स और पेजेस, पोस्ट्स डायनामिक होती हैं और पेजेस स्टैटिक होते हैं हमारे पास। मैं पोस्ट और पेजेस की एग्जांपल के लिए फेसबुक पे जाएंगे। हम फेसबुक पे जैसे आपको पता होगा कि हम जब पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वो हम पोस्ट अपडेट करते रहती है, न्यू पोस्ट क्रिएट करते रहते हैं, न्यू पोस्ट बार बार क्रिएट करते रहते हैं डेली, ठीक है। और ये हो गया पोस्ट। अगर पेजेस के बारे में देखें तो ये होम पेज है ना, ये होम पेज है, स्टैटिक पेज है, हम इसी पे लर्न करते हैं जो हमारा पेज है। उसके बाद वीडियोस का पेज है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, Facebook/वॉच, यानी ये वॉच का पेजेस है, ये वॉच का पेज है। उसके बाद facebook.com/marketplace, ये मार्केट प्लेस का पेज है। पेज मार्केट प्लेस का पेज आपने कभी देखा कि ये अपडेट हुआ हो, मतलब इसका कंटेंट अपडेट होता रहता है। मार्केट प्लेस हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो पेजेस इस सेंस में स्टैटिक होते हैं कि उनके अंदर जो कंटेंट होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन पेजेस एज सच चेंज नहीं होते, वो स्टैटिक ही रहते हैं। और इनके अंदर जो चीज़ें जो कंटेंट, इसके अंदर जो कंटेंट अपडेट होता है उसे हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट है। तो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम एज अ पोस्ट कह सकते हैं। यानी पोस्ट का मतलब ही क्या होता है कि अपडेट, इस प्रोडक्ट की अपडेट आ गई, एक न्यू प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया तो वो भी एक पोस्ट टाइप हो गई। हम कस्टम पोस्ट बना सकते हैं। कस्टम पोस्ट हम वर्डप्रेस में एक फीचर है, जैसे कि अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं कि होटल की वेबसाइट बना रहे हैं, तो होटल में हम
डिशेस की पोस्ट बना सकते हैं। उसमें क्या आ जाएगा कि local1.local demo1.local स्लैश डिशेस और स्लैश उस डिश का नाम आ जाएगा। तो इस तरह वो डिशेस डिफरेंट किस्म की डिशेस अपडेट होती रहती हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है पोस्ट और पेजेस में। तो इसमें अगर हम पोस्ट के सेक्शन में जाएं और एक न्यू पोस्ट क्रिएट करें, यहाँ पे हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले उसका होता है टाइटल। तो दिस इज़ टाइटल दे देंगे उसका, दिस इज़ डेमो टाइटल ऑफ पोस्ट। उसके बाद जो उसका कंटेंट होगा, इस कंटेंट में हम पैराग्राफ, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम इसमें प्लस के आइकन पे क्लिक करके इमेजेस, हेडिंग्स, गैलरी, लिस्ट और बहुत कुछ इसमें हम वर्डप्रेस जो हमें अलाउ करता है कि हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो, उसके बाद फाइल कोई भी हो, वीडियो, यूट्यूब से कोई वीडियो हम डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद हम आर्काइव, कस्टम HTML हम अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं। उसके बाद सोशल आइकन डाल सकते हैं। पोस्ट में हम अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी कंटेंट हम डाल सकते हैं। ये देखें, वीडियोस, कोई चीज़ हमने दूसरी वेबसाइट से इम्बेड करके उठा के उसका कंटेंट हमने अपनी वेबसाइट पर डालना है तो वो इम्बेड भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं इम्बेड करना। डिफरेंट किस्म का हम कंटेंट अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। इसके बाद इस तरफ आ जाएं तो विजिबिलिटी क्या होती है कि हमारी पोस्ट जो पब्लिक है या प्राइवेट है। उसके बाद हम पब्लिश करना चाहते हैं, जब पब्लिश का बटन दबाएंगे तो ये पब्लिश हो जाए। अगर नहीं तो हम इसे स्केड्यूल कर सकते हैं कि कल इस टाइम हमारी ये पोस्ट पब्लिश हो जाए, तो उसे स्केड्यूल भी कर सकते हैं। टेम्पलेट यानी इस पोस्ट का जो थीम है वो कैसा हो, वो कैसे शो हो। उसके बाद इस पोस्ट का URL कैसे शो हो। उसके बाद स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, यानी ब्लॉग सेक्शन पे हमारी जो पोस्ट शो होंगी उसमें इसे हम स्टिकी कर सकते हैं कि नहीं, यानी ये पोस्ट हमारी सबसे ऊपर शो हो, सबसे जो न्यू पोस्ट है वो भी इसके नीचे आए, ये सबसे ऊपर शो हो। इसे कहते हैं स्टिक ऑफ द टॉप ब्लॉग। उसके बाद पोस्ट की कैटेगरीज होती हैं और टैग्स होते हैं। ये इसकी टैक्सोनॉमीज़ हैं, यानी इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी खासियतें कि ये जैसे आदमी का डिफरेंट ग्रुप है, उसमें एक खासियत होती है कि वो अच्छे आदमी हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छे आदमी का ग्रुप है। तो इसी तरह अगर रेस्टोरेंट वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें हम कैटेगरी बना लेंगे कि ब्रेकफास्ट फूड। तो ब्रेकफास्ट फूड में जितनी डिशेस आएंगी, यानी जितनी पोस्ट डिशेस की आएंगी वो उस ब्रेकफास्ट कैटेगरी में आ जाएंगी। और उसके बाद डिनर की जो डिशेस होंगी वो डिनर में आ जाएंगी। तो इस तरह हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। टैग्स टैग्स हम अपनी मर्ज़ी से कोई लेबल देना चाहते हैं कि उस टैग पे अगर हम क्लिक करें तो इस टैग के नीचे जितनी पोस्ट होंगी वो शो हो जाए। उसके बाद फीचर्ड इमेज, यानी उसकी मेन इमेज क्या होगी, कि मेन इमेज उस पोस्ट क्या सबसे ऊपर शो हो, जो कि जाहिर करती है कि हमारी पोस्ट किस बारे में है। एक्सर्ट कहते हैं कि हमारी जो हमारी वेबसाइट का, हमारी पोस्ट का जो कंटेंट है उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो। वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारी जो पोस्ट के बारे में बताएगी। डिस्कशन को देख लेते हैं कि डिस्कशन में यानी उस पोस्ट के नीचे कोई डिस्कशन होनी चाहिए कि नहीं, अलाउ कमेंट्स, यानी कमेंट्स आने चाहिए कि नहीं, और अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स। पिंग बैक्स ट्रैक बैक्स का मतलब होता है कि जो सर्च इंजन के जो बोर्ड्स होते हैं, सर्च इंजन वगैरह के, वो हमारी पोस्ट और पेजेस को आके क्रॉल करते हैं ताकि उनको सर्च रिजल्ट में दिखाया जाए। तो हम अलाउ करते हैं उनको कि नहीं, तो ये वाले ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो पिंग बैक्स आ सकती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसे हम कर देते हैं सेव ड्राफ्ट। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि पेजेस क्या होते हैं। ऐड न्यू पेज करेंगे। पेजेस भी एज इट सेम टू सेम उसकी तरह ही दिखता है। पेज टाइटल आ गया। उसके बाद जो पेज का कंटेंट है, कंटेंट ऑफ पेज आ गया। और अगर इस पेज पे आ जाएं तो इसकी विजिबिलिटी भी हम पब्लिक, प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। पब्लिश में अगर हम इसे स्केड्यूल करना है स्केड्यूल कर सकते हैं। टेम्पलेट में तो उसका टेम्पलेट कौन सा हो, और URL उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद हम उसकी मेन इमेज भी लगा सकते हैं। डिस्कशन में हम उसकी कमेंट सेक्शन अलाउ कर सकते हैं, लेकिन पेजेस में हम ये अलाउ नहीं करते। पोस्ट टाइप दो तरह की ही होती हैं,
जिसमें एक पोस्ट और दूसरी पेजेस। और मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट जो होती है वो डायनामिक होती है, और डायनामिक चीज़ों की हम कैटेगरीज और टैग्स सेट कर सकते हैं। लेकिन पेजेस की कोई कैटेगरीज या टैग नहीं होते, क्योंकि ये स्टैटिक होते हैं कि एज इट इज़ ये खुद ही एक मतलब पोस्ट टाइप होती हैं। तो जो स्टैटिक होती हैं वो चेंज नहीं होती। हम इसके अंदर कंटेंट चेंज कर सकते हैं। पेज एज वेबसाइट पे हमें कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन पोस्ट जो होंगी, जो भी हम पोस्ट करेंगे वो ब्लॉग सेक्शन में हम अगर सेट करें, यहाँ पे रीडिंग में जाएं और योर लेटेस्ट पोस्ट देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वेबसाइट पे शो होंगी वो पोस्ट ही शो होंगी। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट में देखेंगे, हम थीम इंस्टॉल करेंगे और प्लगइन इंस्टॉल करना देखेंगे कि थीम और प्लगइन्स का यूज़ हम वर्डप्रेस में कैसे करते हैं। आज का लेसन यही तक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।